वालों के साथ में थोड़ा बड़े हो गए हैं, 7 वर्ष की आयु हो रही है ठाकुर जी की, और 7 वर्ष की आयु में ठाकुर जी कंदुक क्रीड़ा करते हैं, गेंद खेल रहे हैं। एक दिन की बात है, ठाकुर जी ने श्री रामा से कहा, श्री रामा मेरी गेंद तो थोड़ा पिचक गई है, फूट गई है, एक काम कर तू अपनी गेंद ले आना। श्री रामा ने कहा कन्हैया ले तो आऊंगा, लेकिन मेरी नानी की गेंद है वो, मेरी नानी ने मुझे दी थी। तो कन्हैया ने कहा मतलब? तो श्री रामा ने कहा देख मुझे बड़ी प्यारी है, क्यों? क्योंकि नानी तो है नहीं, गेंद है, तो ऐसा ना हो कि वो गेंद कहीं खो जाए। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, तिहारी गेंद लाके तिहारी को दे दूंगा। अब तो महाराज दूसरे दिन स्थान तय हो गया। श्री रामा अपनी नानी की दी हुई गेंद लेकर के आ गया, और सारे गोपबाल पहुंच गए। कहां गए बताओ, किसी को पता है? जमुना जी के तट पर काली दह में, जहां पे जमुना जी के किनारे एक दह बना हुआ है, एक बड़ा सुंदर किनारा बना हुआ है, और उस दह में एक बहुत बड़ा सर्प रहता है, नाम है उसका कालिया। उसके 7 फण हैं, जैसे शेषनाग जी के 1000 फण हैं, वासुकी जी के 100 फण हैं, तक्षक के 5 फण हैं, कालिए के 7 फण। इस प्रकार से फणों की संख्या है। तो महाराज ये जो कालिया है ये वहां पर रहता है, छिपा हुआ है कालिए दह में। ये कालिए दह जमुना जी के जल में क्यों रहता है? क्योंकि ये गरुण जी से डरता है, इसे भय है कि गरुण जी से खा ना जाए, तो इसलिए छिप करके ये इस स्थान पर रह रहा है। कथा पता है नहीं पता? ये बात पता है नहीं पता? एक बार की बात है, गरुण जी में और सर्पों में बैर है। तो गरुण जी को जब भूख लगती है तो सर्पों के बीच में जाते हैं और बहुत से सर्पों को मार देते हैं, 1-2 को खाते हैं, मारते बहुत से सर्पों को। तो एक बार सर्पों की गोष्ठी हुई, सर्प लोग बैठे एक साथ और विचार करने लगे कि गरुण जी खाते 1-2 को हैं, मारते हजारों को हैं, बताओ हम सबका इतना नुकसान होता है। तो सारे सर्पों ने एक मीटिंग करी, एक गोष्ठी करी, और अपनी माँ से अपनी बात रखी। किससे कह रखी? माँ से। कौन है माँ सर्पों की? पता है? सुरेसाना अहिन के माता सुरसा। सुरसा से कहा कि माँ गरुण जी जो है हम सबको मारते हैं, हजारों को मारते हैं, 1-2 को खा लेते हैं, तो हम सबने एक मीटिंग करी है और एक प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को कोई गरुण जी के पास रख दे। तो सुरसा ने कहा क्या प्रस्ताव है? तो उन प्रमुख सर्पों ने कहा कि कोई गरुण जी से कह दे कि वो हम लोगों को मारने ना आया करें, हम लोग आपस में निर्धारित करके प्रतिदिन एक सर्प उनकी सेवा में चला जाएगा, प्रतिदिन एक सर्प या एक नाग उनकी सेवा में चला जाएगा। महाराज कद्रू और सुरसा इन दोनों ने इस बात को धीरे से गरुण जी से समझाया कि गरुण बेटा तुम भी मेरे पुत्र हो, सर्प भी मेरे पुत्र हैं, नाग भी मेरे पुत्र हैं, तुम विनीता के पुत्र हो, और हम कद्रू और सुरसा ये नाग और सर्प ये हमारे पुत्र हैं। तो एक दृष्टि से मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं चाहती हूं कि तुम अपने भाइयों को इस प्रकार से मारा मत करो। एक काम करो, तुम्हारे लिए एक सर्प या एक नाग रोज तुम्हारी सेवा में तुम्हारे भोजन के लिए चला जाए। गरुण जी ने कहा ठीक, मैं मारने नहीं आऊंगा, मेरे पास रोज एक सर्प आना चाहिए। ठीक। अब तो महाराज गरुण जी के पास रोज कोई ना कोई सर्प भोजन के लिए जाता है, कोई ना कोई नाग भोजन के लिए जाता है। अब जिसकी बारी आती है वो अपने परिवार में रो धो करके अपना कहा करके कि बस ये अंतिम दर्शन है, ठीक है, जयराम जी की कह करके महाराज जाता है।
तो एक दिन की बात है कि कालिया नाग जो है इसकी समय इसका आ गया। बड़ा विषाक्त सर्प था, बड़ा भयंकर सर्प था। घर से इसने विदा ली, सबसे कहा कि ठीक है हम जा रहे हैं गरुड़ जी के पास। और उसके उपरांत घर से विदा होकर के जब ये गरुड़ जी की ओर जा रहा था तो इसको अपने प्राणों का मोह लगा और इसने कहा कहाँ जाए वहां अपने आप को, हम तो मर जाएंगे, खा लेंगे गरुड़ जी हमको। तो विचार करने लगा प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, कहीं जाए। तो महाराज वह कालिया जो है, जो नाग है, वह जो सर्प है, वह गरुड़ जी के पास न आकर के वृंदावन के पास जो ये जमुना जी का तट है, इस तट के पास में जो दह बना हुआ है, थोड़ा सा जमुना जी आगे बढ़ करके बह रही हैं, उस दह में आकर के यह छिप गया। यहाँ क्यों छिपा? क्योंकि इसे पता है कि इस स्थान पर गरुड़ जी को श्राप मिला हुआ है, गरुड़ यहाँ नहीं आएगा। एक बार श्री गरुड़ जी महाराज इस स्थान पर आकर के सर्पों को लेकर के अपनी चोंच में पकड़ करके बैठ करके अपने पंजे से पकड़ के और चोंच से खींच रहे थे, नोच नोच के खा रहे थे। और वहीं पर श्री अगस्त ऋषि बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। तो अगस्त ऋषि ने देखा तो गरुड़ से कहा, ये गरुड़ जाओ कहीं अलग जाओ। तो गरुड़ ने कहा क्यों जाओ? तो अगस्त ऋषि ने कहा मैं यहाँ साधना कर रहा हूं और तुम यहाँ इस प्रकार से हिंसा कर रहे हो। तो गरुड़ ने कहा मैं पक्षी हूं, मुझे छूट है, मैं ऐसा कर सकता हूं। तो अगस्त ऋषि ने कहा ठीक है तुम पक्षी हो, लेकिन जहां पर साधना हो रही होती है वहां उस साधना का प्रभाव होता है, वहां पर उसे पवित्र रखना तुम्हारा भी धर्म है और तुम अपने धर्म से वंचित हो रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। कदाचित तुम इस परिक्षेत्र में आकर के दोबारा इस परिक्षेत्र को दूषित करोगे, यहाँ पर हिंसा करोगे, सर्प को खाओगे, मारोगे, तो तुम्हारे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ये श्राप दे दिया। अब तो गरुड़ जी वहां से उठ करके चले गए और गरुड़ जी उस स्थान पर पुनः आ नहीं सकते। आ तो सकते हैं लेकिन किसी सर्प को नहीं खा सकते। कालिया को ये बात पता है, तो वह कालिया उसी में आकर के छिप गया। और सच कहता हूं कि महाराज ये कालिया है क्या? ये वासना है, भक्ति के जल में छिपी हुई है। कई बार भक्ति के जल को दूषित करने के लिए वासना उसमें आ जाती है। भक्ति को अपवित्र करने के लिए, भक्ति को बदनाम करने के लिए वासना उसमें छिप जाती है। भक्ति गलत नहीं है, लोग गलत होते हैं, दूषित कर देते हैं, खराब कर देते हैं, नाम खराब कर देते हैं, संत का, भगवंत का, ग्रंथ का नाम खराब करते हैं। तो प्यारे आज वही कालिया जानता है कि इस स्थान पर रहूंगा तो गरुड़ आएंगे नहीं, और गरुड़ जी रास्ता देखते हैं कि इस स्थान से बाहर निकले तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो जमुना जी के जल में वह कालिया रह रहा है, और रह रहा है तो जमुना जी का जल इतना विषाक्त हो गया है कि कोई भी गौ अगर उस जल को पी लेती है तो मर जाता है, उस स्थान के दह के जल को। महाराज आज भगवान ने विचार किया कि मैं आज इस दह को सुरक्षित करूंगा, स्वच्छ करूंगा, कालिया को यहाँ से हटाऊंगा। इस भाव से भगवान ने कंदुक क्रीड़ा के लिए निमंत्रण किया। सारे गोपवाल आए और आज महाराज श्री रामा अपनी नानी की वह गेंद लेकर के महाराज आया, और अब प्रभु महाराज सबके साथ में कंदुक क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे। और भगवान ने जानबूझ करके थोड़ी देर खेलने के बाद वो गेंद उठाई और जानबूझ करके ऐसी फेंकी कि श्री दामा या कोई भी ग्वाल उसे पकड़ न सके, और वह गेंद जा करके कालिया में गिर गई। जैसे ही गिरी श्री दामा भों भों करके रोने लगे। हमारी नानी तो थी नहीं, नानी की दी हुई गेंद थी, बताओ वो भी चली गई। कन्हैया ने कहा इतना परेशान क्यों? श्री दामा ने कहा परेशान क्यों ना, अब दोबारा हमको गेंद कहाँ मिलेगी? कन्हैया ने कहा ला देंगे। कब ला दोगे? श्री दामा ने धीरे से कन्हैया को फेंट पकड़ लिया, हमें अभी चाहिए। भगवान ने कहा अभी कहाँ से ला दें? श्री दामा ने कहा हमसे क्या मतलब, चाहे जैसे दोस्त तो मित्र तो आप जानते ही कैसे होते हैं, मित्र तो जानते ही कैसे होते, पकड़ लिया, चाहे जैसे ला करके दो।
अब तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा तुम्हें गेंद चाहिए? श्री रामा ने कहा हाँ चाहिए। भगवान ने कहा एक क्षण मुझे छोड़ो। श्री रामा ने छोड़ दिया। भगवान झट से कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। फिर हंसे, कहने लगे श्री रामा गेंद चाहिए? श्री रामा ने कहा क्या चढ़े रहोगे? उतरोगे तो है, गेंद चाहिए? लेकिन श्री रामा ने देखा नहीं था कि उस कदम्ब के वृक्ष की एक शाखा काली देह की ओर गई हुई है। भगवान फिर मुस्कुराए, गेंद चाहिए? श्री रामा को लग रहा है कि कन्हैया इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि ऊपर चढ़ गए, अब कौन सा श्री रामा चढ़ेगा, कौन पकड़ेगा, इसलिए। लेकिन भगवान धीरे धीरे बढ़ने लगे काली देह की तरफ। श्री रामा से 3 बार भगवान ने पूछा। श्री रामा ने हर बार कहा हाँ गेंद चाहिए। लेकिन जब श्री रामा को लगा कि अरे नीचे जल शुरू हो गया है और कृष्ण उस डाल पर, उस शाखा पर बढ़ता चला जा रहा है, तो श्री रामा ने धीरे से कहा हे कन्हैया नीचे जल आ गया है, विषाक्त जल है, कालिया रहता है अंदर, वापस आओ, वापस आओ। श्री रामा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो जागृत हो गया और श्री रामा हाथ जोड़ करके कन्हैया से कहता है कन्हैया वापस आ जाओ, मेरे भाई मेरे मित्र वापस आ जाओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उस डाल पर एक पैर के आगे दूसरा पैर, दूसरे के आगे तीसरा पैर करते हुए धीरे धीरे चलते हुए, लहराते हुए, जैसे सर्प लहराता हुआ चलता है। आज प्रभु के कमर में लचक है, उसी प्रकार से लहराते हुए बल खाती हुई कमर है प्रभु की। और महाराज पहुंच गए, आगे पहुंचे, नीचे देह था। अब तो सबके सब आवाज देने लगे कन्हैया क्या कर रहे हो, वापस हो। कन्हैया ने कहा आऊंगा, थोड़ी देर में आऊंगा, इंतजार करो। और ठाकुर जी एक छलांग लगाए काली देह में, झम से जाकर के गिरे। सारा काली देह का जो बहुत सा जल था वो बाहर आ गया। अब तो सारे गोपवाल भयभीत हो गए। महाराज कुछ लोग तो वहीं बैठे रह गए। बलदाऊ जी महाराज शांत भाव से किनारे बैठे हुए। क्यों? क्योंकि बलदाऊ जी को पता है कि हम 1000 फण वाले यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर तो ये लेटता है, तो ये तो महाराज नीचे जो है वो तो 7 फण वाला है, इसकी कौन सी बड़ी बात है। भाई बलदाऊ क्या है, शेष है, शेषनाग है, 1000 फण है शेषनाग में। तो बलदाऊ जी तो शांत भाव से बैठे हुए हैं, ये बिगाड़ क्या पाएगा कालिया। लेकिन सारे गोपवाल बलदाऊ जी से कहते हैं बलदाऊ यहाँ अंदर डूब गया है, ये हो गया वो गया। बलदाऊ जी कहते हैं हमें आराम करने दो। बलदाऊ जी किनारे बैठ गए और महाराज भगवान श्री कृष्ण अंदर। अब तो गोपवाल कुछ दौड़ करके घर पहुंच गए बताने, मैया मैया मैया। मैया ने कहा क्या हुआ? कन्हैया काली देह में कूद गया। कूद गया? मैया दौड़ी। अष्टगोप जो होते हैं, सभासद वगैरह जो उस प्रकार की जो व्यवस्था थी, सब दौड़े। गांव के वयोवृद्ध लोग दौड़े, वैद्य लोग दौड़े, सब जो ठाकुर जी को प्रेम करते हैं, कौन नहीं करता, सभी दौड़े। यहाँ तक कि जो गौएं थी, जो बछड़े थे, वो भी महाराज चारों ओर से घास छोड़ करके, मन में गौचारण छोड़ करके वो गौएं सब आ गई और महाराज उस काली देह को चारों तरफ से घेर लिया। सब खड़ी हैं, सबके नेत्रों में आर्द्रता है, सबके नेत्रों में अश्रु है। बलदाऊ जी शांत भाव से खड़े हैं और यशोदा जी को समझा रहे हैं मां चिंता मत करो, भी आ जाएगा। और भगवान धीरे से उस काली देह में अंदर जल में पहुंचे और पहुंच करके ठाकुर जी ने इधर उधर देखा। महाराज अंदर जो जल है बड़ा विषाक्त है, विष ही विष भरा है जल में। भगवान गेंद ढूंढने लगे। भगवान की दृष्टि किनारे कंदुक पड़ी हुई थी, गेंद पड़ी हुई थी, उस पर पड़ी। और उस गेंद के पास में ही भगवान ने देखा कि महाराज एक नागिन की पूंछ। भगवान वहां पर पहुंचे, थोड़ा आगे बढ़े तो देखा उस नागिन ने उठ करके प्रभु को प्रणाम किया। ये कालिया की पत्नी है। इसने तुरंत देखा, प्रभु को प्रणाम किया, बेटा तुम यहाँ क्यों आ गए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अपनी गेंद लेने आया हूँ। उस नागिन ने कहा देखो गेंद पड़ी है, जल्दी ले लो, चले जाओ। क्यों? क्योंकि मेरा जो पति है बड़ा क्रोधी है, बड़ा विषाक्त है, बड़ा दुष्ट है, किसी को छोड़ता नहीं है। तुम पता नहीं यहाँ तक कैसे आ गए, इतने सुकुमार होकर के भी तुम्हारे ऊपर विष का प्रभाव नहीं हुआ है। अब कदाचित तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों? क्योंकि अभी जो विष है वो तो जल में है, लेकिन कदाचित अगर कालिया ने तुम्हारे ऊपर विष फेंक दिया तो विष अग्नि के समान है, चल जाओ। भगवान ने कहा हम किसी के घर आते हैं तो उसके आदमी से, उसके घर वालों से मिल के जाते हैं। तुम्हारे घर आए हैं, उनको मिलवाओ अपने पति देव से। उस नागिन ने कहा कहाँ हमारे पति देव से मिलने के चक्कर पड़े हो प्रभु, आप जाओ। भगवान ने कहा नहीं, बिना मिले तो जाऊंगा नहीं। है कहाँ वैसे? उसने कहा है तो उधर ही लेटे हैं, सो रहे हैं।
लेकिन मत जाओ। भगवान माने नहीं, उस जल में धीरे से चल करके गए प्रभु, और महाराज देखा 7 फणों से महाराज एक सर्प लेटा हुआ है और उसका विशाल काय शरीर फैला हुआ है, बार बार फूलता है, बार बार पचकता है, बार बार फूलता है, बार बार पचकता है, और जो उसके 7 फणों से महाराज जो सांस बार बार निकल रही है, उसके साथ में अनंत विष उस जल में व्याप्त हुआ है। भगवान ने देखा, भगवान पहुंच गए कहां? उसकी पूंछ के पास, और महाराज जो नाग पत्नियां हैं उनसे वार्तालाप प्रभु कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, काली दह इस तरह से गंदा मत करना, पानी यहाँ का शुद्ध होना चाहिए। जैसे नेता लोग कभी कभी बात करते रहते हैं और करते कुछ नहीं है, वैसे ही बस प्रभु उसी प्रकार से महाराज बात तो करते जा रहे हैं, लेकिन प्रभु ने क्या किया, नीचे जो कालिया था उसकी महाराज जो पूंछ पड़ी थी उस पर धीरे से प्रभु ने अपनी एड़ी रख ली, और नाग पत्नियों से बात करते जा रहे हैं और एड़ी को धीरे धीरे मसलते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं। अब जब वो एड़ी के नीचे महाराज सर्प की पूंछ है, उसके ऊपर जहां से बल पड़ा और प्रभु का, तो जब एक क्षण में महाराज कालिया सरसराता हुआ फड़फड़ा करके 7 फणों को लेकर के महाराज एकदम से खड़ा हुआ सामने छोटे से श्याम वर्ण के बड़े सुंदर बालक को देखा। अरे ऐसा लगा उसे जैसे बहुत दिनों से भूखा हूं और सामने 56 भोग रखा है महाराज, ऐसा भाव। उसने झट से तुरंत अपने 7 फणों से प्रभु के ऊपर प्रहार किया। जैसे ही प्रभु के ऊपर प्रहार किया तो प्रभु कूद करके किनारे हो गए। जैसे ही कूद करके किनारे हुए तो महाराज उतनी देर में दोबारा फिर प्रहार किया। भगवान उधर से हटे इधर। अब जो वह सर्प है उसका फण जब भगवान हट जाते हैं तो वह भूमि से टकराता है, और जब भूमि से टकराता है तो उस सर्प के मुख से खून निकलने लगता है। भगवान बार बार इधर उछल जाते हैं, उधर मारता है तो उधर उछल जाते हैं, उधर मारता है तो उधर उछल जाते हैं, और हर बार उसका जो फण है वो भूमि से टकराता है, और महाराज थोड़ी देर में उसके मुंह से लाल लाल खून निकलना शुरू हो जाता है। अब तो उसके 7 फणों से रक्त निकलने लगा। अंततोगत्वा उसने अपने बड़े से शरीर में भगवान श्री कृष्ण को बांध लिया। भगवान बिल्कुल दुबले होते चले गए बिना खाए पिए, और उसके उपरांत जब उसने अपनी गांठ लगा दी तो महाराज भगवान ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया। अब शरीर चटकने लगा, किसी प्रकार से अपनी गांठ को खोला और प्रभु के ऊपर प्रहार करने लगा। प्रभु उछल करके आज कालिया के मस्तक पर महाराज खड़े हो गए, और महाराज कालिया जैसे ही अपना कोई फण उठाने चलता है तो प्रभु उसके ऊपर अपने पैर से चोट देते हैं। जब दूसरे फण को उठाता है तो उसके ऊपर चोट देते हैं, तीसरे को तो उसके ऊपर, और महाराज 7 फणों पर प्रभु चोट भी दे रहे हैं और नृत्य भी कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निरत तपन माली, निरत तपन माली, जैसे भगवान शिव कैलाश पर तांडव कर रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण आज सर्प के मस्तक पर नृत्य कर रहे हैं तांडव गति के साथ। तांडव गति मुंडन पर, निरत बनवाली, निरत 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 नाच रहे। तांडव गति मुंडन पर, निरत निरत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर, सप्तानन रुधिर ममत, सप्तानन रुधिर ममत। 7 मुखों से खून की उल्टियां हो रही हैं। कालिया के 7 मुखों से महाराज खून निकल रहा है। खून की बमत माने उल्टी होना। सप्तानन रुधिर ममत, सप्तानन रुधिर ममत, चट 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 फण चटकत, चट 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 फण
करत सूरदास विनय करत सूरदास विनय करत मंडन पर निरखत बनमाली तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन मानो भगवान शिव कैलाश पर नृत्य कर रहे हैं। कटा कटा हसम रमम प्रमोनिलिम्बनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगा 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 ज्वलल्ल लाट पट पावके किशोर चंद्र शेखरे रते प्रतीक्षणं मम किशोर चंद्र शेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम रते प्रतीक्षणं मम तांडव गति मुंडन पर निरतत बनमाली सप्तानन रुधिर बमत चट 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 फन चट कक सूरदास विनय करत मरण जान काली। अंत समय जान लिया कालिया ने कि अब तो बस महाराज अंतिम क्षण है, तो सूरदास विनय कर बाबा सूरदास कह रहे हैं विनय कर रहा है सातों फणों से, और महाराज जब उसके सातों फणों से खून निकलता है और प्रभु उसके मस्तक पर उसके फण पर अपनी एड़ी से चोट देते हैं, तो वो जो खून निकलता है तो वो प्रभु के चरणों में चारों तरफ से लग जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु के चरणों में महावर लगी हुई है और प्रभु उसके मस्तक पर नृत्य कर रहे हैं। अब तो कालिया प्रभु के चरणों में आ गया, प्रभु अपराध क्षमा हो। भगवान ने क्या कर दिया, जा तो इस स्थान को छोड़ करके चला जा। कहाँ चला जाऊं प्रभु, अब तो गरुड़ जी खा जाएंगे? नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि अब मैंने तुम्हारे मस्तक के ऊपर अपनी चरण का चिन्ह दे दिया है, इसलिए अब तुम्हें गरुड़ जी नहीं खाएंगे। सांपों को तो खाएंगे, नागों को नहीं खाएंगे। तुम नाग हो, तुम्हारे मस्तक पर चिन्ह आ गया है, नागों के मस्तक पर चिन्ह होता है, इसलिए गरुड़ नागों को नहीं खाते, सर्पों को खाते हैं। तो महाराज प्रभु का चरण चिन्ह प्राप्त किया, रमण द्वीप की ओर चला गया और महाराज पूरे जल को स्वच्छ कर दिया यमुना जी के, और गेंद ला करके श्री रामा जी को दे दी। श्री रामा जी को गेंद ली, श्री रामा चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने गेंद के लोभ में आकर के आपको विश्व के देह में भेज दिया। भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो प्रेम में थे, तुम लोभ में नहीं, तुम तो मित्रता दिखा रहे थे, तुम तो अपना हक जता रहे थे। इस प्रकार से महाराज प्रभु